दोस्तों, पंजाब का रियल एस्टेट बाजार इस वक्त सदमे में है क्योंकि सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने जमीन खरीदने वालों से लेकर बिल्डर्स और डेवलपर्स तक सबकी नींदें उड़ा दी। जून 2025 में सरकार ने ईडीसी, सीएलयू, लाइसेंस फीस और डेवलपमेंट चार्जेस में अच्छा खासा इजाफा किया था, लेकिन ये बढ़े हुए रेट्स अब तक सिर्फ पीयूडीए, जीएमएडीए, जीएलएडीए और जेडीए जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज के इलाकों में ही वास्तव में लागू हुई थी। शहर के अंदर जहां नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का कंट्रोल होता है, वहां अभी भी 2017 वाली पुरानी सस्ती दरें ही लागू थी। दोस्तों, यही वजह है कि शहर के अंदर वाले डेवलपर्स को राहत मिली हुई थी और उन्हें लगता था कि कम से कम नगर निगम एरिया अभी भी सेफ जोन है। लेकिन नवंबर 2025 के आखिर में एक ऐसा फरमान जारी हुआ जिसने पूरा खेल बदल कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दरअसल यहाँ लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स ने सभी नगर निगम कमिश्नरों को साफ आदेश दिया है कि जून 2025 की बढ़े हुए रेट्स अब पूरे पंजाब के नगर निगम क्षेत्रों में तुरंत लागू किए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अब लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मोहाली, जीरकपुर हर बड़े शहर में वही महंगे चार्जेस देने होंगे जो पहले सिर्फ पीयूडीए या जेएमडीए वाले इलाकों में लागू थे। कई जगहों पर सीएलयू और ईडीसी 5 से 10 गुना तक बढ़ाए गए, जो कि छोटे बिल्डर्स के लिए काफी बड़ा झटका है। दोस्तों, इस फैसले का सबसे बड़ा बम तो ये है कि सरकार ने ये कह दिया है कि 4 जून 2025 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं, चाहे वो पुरानी दरों पर हो या फिर नए, उन सभी को अब नए रेट्स के हिसाब से ही अंतर यानी डिफरेंस अमाउंट देना होगा। यानी अगर किसी बिल्डर ने 3 करोड़ की पुरानी फीस देकर अपना प्रोजेक्ट पास करवा लिया, तो अभी नए रेट के हिसाब से उसे 8 करोड़ देने होंगे, यानी 5 करोड़ का एक्स्ट्रा बिल। दोस्तों, इसी वजह से कई डेवलपर्स अब दिवालिया होने की कगार पर हैं और हर जगह घबराहट का माहौल है। दोस्तों, नगर निगमों को 15 दिसंबर 2025 तक पूरा रिकॉर्ड बनाकर सरकार को भेजना है कि पिछले 6 महीनों में कितने प्रोजेक्ट्स पास हुए, कितना बकाया बनता है और किस किस को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने कुछ कैटेगरीज को जरूर राहत दी है, जैसे अस्पताल, होटल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गोदाम, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सीएलयू नहीं लगेगा। लेकिन रिहायशी कॉलोनियां, ग्रुप हाउसिंग, शोरूम्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और मॉल्स, इन सब पर पूरी तरह से नई महंगी दरें लागू होंगी। इतना ही नहीं, हर साल इस चार्जेस में 10% की ऑटोमेटिक बढ़ोतरी भी होगी और हर चार्ज पर 5% सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलग से देना होगा। इसका मतलब है कि आज अगर आपको 10 लाख देना है तो अगले साल वो 11 लाख हो जाएगा और फिर हर साल लगातार बढ़ता जाएगा। दोस्तों, पंजाब सरकार के इस फैसले का सीधा असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। एक छोटा सा प्लॉट जो पहले 40 से 45 लाख में मिल जाया करता, अब 55 से 60 लाख तक पहुंच जाएगा। छोटे बिल्डर्स बाजार से हटने लगेंगे क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा खर्च सहन करना मुश्किल है। दोस्तों, इसके चलते प्रोजेक्ट्स अब रुकने लगेंगे, इनमें देरी होगी और आखिरकार बढ़ा हुआ खर्च घर खरीदने वाले को ही भुगतना होगा। पंजाब सरकार के इस फैसले पर विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी महंगी फीस के चलते लोग अब अवैध कॉलोनियों और बिना मंजूरी के कंस्ट्रक्शंस की तरफ भागेंगे, जिससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। जालंधर के बिल्डिंग डिजाइनर एसोसिएशन के प्रधान सुनील कल्याण कहते हैं कि ये फैसला सेक्टर को खत्म कर देगा। पुरानी मंजूरी वाले प्रोजेक्ट से पैसा वसूलना अब सीधा अन्याय है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फैसला सही है? क्या सरकार को इस तरह अचानक इतनी भारी बढ़ोतरी करनी चाहिए थी? क्या इससे पंजाब का रियल एस्टेट सेक्टर वाकई बर्बाद नहीं हो सकता? और सबसे बड़ी बात, क्या घरों के दाम अब और ऊपर चले जाएंगे? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।